दोस्तों, युवा मन के तहत आज जो है इस वीडियो में एक बहुत ही पेचीदा और गंभीर सवाल पर जो है विचार करेंगे। ये किसी युवा का ही सवाल है और एक सवाल में कई सवाल आपस में उलझे हुए हैं, जो एक एक करके इनकी गुत्थी खोलनी पड़ेगी और एक एक करके ही इन्हें सुलझाना भी पड़ेगा। तो सवाल ये है कि समाज में बहुत सारे लोग और युवा ऐसे होते हैं जो अपनी बातें किसी से नहीं कहते, न कह पाते हैं, कहने में एक संकोच करते हैं, अपनी भावनाओं को भी नहीं व्यक्त कर पाते। करियर से संबंधी या और कोई संबंधी बात हो, वो किसी से उसे जो है बताते नहीं हैं और अपने अंदर ही लिए रहते हैं और एक प्लानिंग सी बनाते रहते हैं कि क्या करना नहीं करना है, लेकिन वो किसी से कहते नहीं हैं। एक संकोच उनके अंदर भरा रहता है और इस वजह से अपने अंदर की प्रतिभा को भी वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसमें भी जो है एक संकोच का आवरण डालते हैं। ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं और अक्सर बात बात पर रो देते हैं। तो मित्रों, बात बात पे रोना या किसी से बातचीत नहीं करना, क्या जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करना, या अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना, या अपनी जो भी करियर या दूसरे संबंधी हैं बातें ये नहीं कहना, ये 4-5 सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये बहुत कुछ जो है मनोविज्ञान से संबंधित है, मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं इसमें जो है। तो सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि कहते हैं कि भाई संकोच क्यों होता है, कोई भी बात कहने में किसी को भी संकोच क्यों होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आदमी कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित होता है और इसकी वजह से वो संकोच करता है। हीन भावना का मतलब ये है कि वो किसी न किसी चीज़ को लेके कम्प्लेक्स फील करता है कि मेरे अंदर ये कमी है। मान लो कि कोई कद में छोटा है या कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई सांवला है, या कोई किसी अंग से जो है पूर्ण नहीं है। तो इन सब बातों को लेके वो एक संकोची हो जाता है और फिर उसी में घुटता रहता है और उसका जो आत्मविश्वास है वो हिल जाता है और फिर वो अपनी किसी भी बात को कहने में वो संकोच करता है। ऐसे लोग को जो है खुद ही अपनी आलोचना करते रहते हैं कि अरे नहीं, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, या मैं ऐसा कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या कहेगा, पता नहीं वो कैसे लेगा। कई बार ऐसे लोग तो सोचते हैं कि मैं अगर ऐसे कपड़े पहन के निकला या ऐसे कपड़े पहना तो लोग क्या कहेंगे, और ये सारी बातों को लेते हुए वो अपनी ही आलोचना करने लगते हैं और अपने अंदर जो है दुनिया भर के नकारात्मक विचारों को जो है भर लेते हैं एक तरीके से, और इतना ज़्यादा भर लेते हैं कि जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाती है। नेगेटिव बातों से अपने आप को गुब्बारे की तरह लगभग भर लेते हैं। संकोच की भावना को कम करने के लिए ज़रूरी होता है कि ऐसा आदमी अपने आप को किसी रचनात्मक कार्य में लगाए, कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ें करे, ताकि जो है वो जो निगेटिव थिंकिंग है, जो निगेटिव थॉट है
उसको उस पर ज़्यादा केंद्रित ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाए और अपनी कमियों को तलाशे कि क्या कमी है, किन वजहों से ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो नकारात्मक विचार हैं उनको तो बिल्कुल ही ख़त्म करें, उनके बारे में सोचे ही ना। अगर वो दिमाग में भी आते हैं तो उनको अवॉइड करें। इसी तरह की सोच की भावना, ज़्यादा नकारात्मक सोचते रहेंगे तो वो उनके आत्मविश्वास को छीण ही करता रहेगा। और ज़्यादा बातचीत नहीं करना एक एक अंतर्मुखी होने की भी निशानी है, जो इन्हीं सब चीज़ों से पनपती है कि वो समाज से और उनसे अपनी हीन भावना के कारण जुड़ नहीं पाते और अंतर्मुखी होते चले जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई है कि उसको संकोच होता है और वो कोई बात नहीं कह पाता है, तो उसको जो है अपने किन वजहों से है अपने अंदर को टटोलना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या कमियां हैं, किन वजह से जो है वो ऐसा सोचता है और वो किसी से बातचीत नहीं करता या अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। तो जैसा हमने पहले कहा कि वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटा बड़ा होना, मोटा पतला होना, गोरा काला होना, किसी अंग का पूर्ण नहीं होना, हकलाना, महंगा होना, छोटे बाल बड़े बाल होना, सांवला होना, ये सब चीज़ें होती है कि उसको जो ये कम्प्लेक्स है हीन भावना बना देती हैं और इससे आत्मविश्वास जो है डगमगा जाता है और आदमी जो है अपनी चीज़ों को कह नहीं पाता है और एक संकोची हो जाता है, अंतर्मुखी होता चला जाता है। तो मैंने पहले कहा कि ऐसे लोगों को जो नकारात्मक विचारों को चुनौती दें कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, जो भी है वो सही है। कोई कमी है या कुछ भी है तो आप उसको चिन्हित करके और ये माने कि नहीं, ये सही है, हमने जो किया वही सही है, मैं जो सोचता हूँ वही सही है। आत्मविश्वास लाने के लिए ज़रूरी है आप पर ये ध्यान दें कि आप पर कोई दूसरा ध्यान नहीं देता है उतना जितना आप सोचते हैं कि दूसरा कोई उतना ध्यान दे रहा है कि ये कैसा है वैसा क्या है। मान लो कोई बहुत लंबा है तो कोई ये नहीं कहता कि वो उतना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसके लंबे होने से किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता। या कोई छोटा है तो उस पर भी कोई बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, दिनचर्या में चलता रहता है। और अगर लोग ध्यान भी देते हैं तो खुद को नहीं मानना चाहिए कि यार मैं ऐसा हूँ तो ऐसा क्या होगा। तो अपने अंदर हीन भावनाओं को नहीं आने देनी चाहिए और ये सब चीज़ों को भगाते रहना चाहिए। कोई भी आपसे बेहतर हो सकता है, कोई भी एक आदमी से दूसरा आदमी बेहतर ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कमतर हो जाते हैं। किसी के बेहतर होने से कोई और कमतर नहीं हो जाता है, इसको हमेशा याद रखें। दूसरा किसी और चीज़ में बेहतर है तो हम किसी और चीज़ में बेहतर होंगे। तो अपनी बेहतरी को निखारें, जानें, समझें और उस पे गर्व करें और जो भी करें पूरे आत्मविश्वास से करें, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास ज़रूर होता है। तो अपने उस जो खास है उसको पहचानें, अपनी प्रतिभा को पहचानें, अपनी सकारात्मकता को पहचानें, अपने सकारात्मक पक्ष पर जोर दें। जो आपका सकारात्मक पक्ष है वही आपका आत्मविश्वास है। खुद पर विश्वास करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपने भले के लिए बोलने वालों को पहचानें। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके भले के लिए बोलते हैं, आपके शुभचिंतक होते हैं, तो उनको पहचानें और उनसे सीखें। और जो ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या और द्वेष में आपकी आलोचना करते हैं, इनको भी पहचानें और इनको छोड़ दें, इनको इग्नोर करें, इनकी बातों को ना सुने और इनकी बातों का कोई मायने भी नहीं होता है। ईर्ष्या और दोष से देश से कही गई बातें या आलोचनाओं का कोई मतलब नहीं होता। बेशक निंदक नियरे राखिए कहा गया है, लेकिन अगर उसमें निंदा जो है देश भावना और ईर्ष्या से की जा रही या क्षति पहुंचाने के लिए की जा रही, तो ऐसे निंदक को नियरे रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको भगाएं, उससे दूर रहें।
यह स्वीकार करें कि आप हैं और आप जैसा कोई नहीं है। हम हैं और हमारे जैसा कोई नहीं है। कोई और है तो वो है और उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन हम हैं और हमारे जैसा कोई नहीं है। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें। यह समझें कि आपका अस्तित्व किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो आप पर निर्भर है। उसको आपने बनाया है और वो आपकी वजह से है, तो उस पर आप गर्व करना सीखें। दूसरों की सहमति या सहायता पर भी निर्भर ना रहें कि दूसरा सहमति दे तो कहें तब माने कि आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो बना रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आपका जो विचार है, आपका जो नज़रिया है, वो दूसरे उस पर सहमति दें तभी जाके वो सही होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको सही लगता है तो वो सही है, और हमेशा यही इसी पे दृढ़ रहना चाहिए। और हमेशा दूसरों की सहायता पर निर्भर ना रहें। आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी होती है और उसको जो है विकसित करना चाहिए। और हमेशा बचाव की मुद्रा में भी नहीं रहना चाहिए। अगर हमेशा बचाव की मुद्रा में रहेंगे तब भी आपके अंदर ये हीन भावना और नकारात्मक विचार बढ़ते जाएंगे, और उससे जो है ये संकोच की भावना होगी कि आप अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाएंगे। हाँ, गलतियों को स्वीकार करें, और क्योंकि सभी से गलतियां होती हैं, हर कोई गलती करता है, आदमी गलतियों को पुतला माना जाता है। इसलिए जब भी कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करें, माफ़ी मांगें और आगे बढ़ें। ये नहीं कि गलती हो गई और वहीं पर रुक जाएं। नहीं, गलतियां हर किसी से होती हैं, मान के चलिए, और गलती अगर हो गई तो उस पर माफ़ी मांगें और आगे बढ़ जाएं। वहीं पर उसको घोटते ना रहें, अपने दिमाग में सोचते ना रहें। खुद अपना अवलोकन करते रहें, खुद अपना आलोचक बने, अपनी आलोचना खुद करें बजाय दूसरों के। खुद के बारे में सही निर्णय लें, बेवजह विवाद में किसी से ना उलझें, विवादों से बचें, और अपने तर्क और विचार को सुदृढ़ रखें, और इसी से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये जानें कि जो आप करते हैं वो सही है, क्योंकि आप हैं, आप जैसा कोई नहीं। आप जैसा कोई नहीं, हमेशा समझें कि मेरे जैसा कोई नहीं। अगर किसी और जैसा कोई नहीं तो मेरे जैसा भी कोई नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे तो ये संकोच जैसी बात कभी नहीं रहेगी। और अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसका बिल्कुल खुलकर प्रदर्शन करें, और ये मान के चलें कि आपकी जो प्रतिभा है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है जो उसकी श्रेष्ठता को ही प्रदर्शित करता है। लोगों से पहले भी कहा कि बातचीत तो तभी होगी जब संकोच दूर होगा। तो बातचीत करें, और किसी वजह से अगर संकोच होता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इस संकोच के कुछ मायने हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अब एक अंतिम इसमें सवाल था कि बात बात पे रो देते हैं, तो बात बात पे रो देना तो एक भावुकता है। आदमी बहुत संवेदनशील होता है, इमोशनल होता है, तो वो बात बात पे रो देता है। या वो दूसरों के सहानुभूति भी चाहता है, अटेंशन भी चाहता है कि दूसरे उसके प्रति सहानुभूति करें, इसलिए भी रो देता है। हालांकि रोने के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। हम्म, जैसे कि रोने के बाद बहुत सारे, अधिकतर लोग जो है, लगभग 70% तक लोग अच्छा महसूस करते हैं, और कहा भी जाता है कि रो लो तो मन हल्का हो जाएगा। तो रोना जो है इस लिहाज से अच्छा भी होता है कि उससे मन हल्का हो जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। हालांकि कुछ लोगों को ख़राब लगता है और कुछ लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो क्या किस बात के लिए रोते हैं। तो रोना एक जो है भावनात्मक क्रिया है। महिलाएं एक माह में
2 से 5 बार रोती हैं। ऐसा एक सर्वे में सामने आया है कि जो महिलाएं होती हैं वो एक माह में 2 से 5 बार तक रोती हैं और पुरुष 2 माह में एक बार रोता है। मतलब पुरुष कम रोते हैं, तो ये मान लें कि कम संवेदनशील भी होते हैं। और जो है वो महिलाएं जो है एक माह में 2 से 5 बार उनको रोना आ ही जाता है। जैसे कहा जाता है कि महिलाएं बात बात पर रो देती हैं, तो वो उनकी भावुकता होती है, इमोशनल और संवेदनशीलता होती है। रोने से आक्रामकता खत्म होती है, आदमी के अंदर जो आक्रामकता है वो कम हो जाती है। तो ये इसकी एक खराबी हुई है रोने की। आंसुओं से दूसरे लोगों को सहानुभूति मिलती है, इसलिए भी कई बार रोते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो जो है रो के जो है अटेंशन चाहते हैं, सहानुभूति चाहते हैं, इसलिए भी रो देते हैं। तो बात बात पर रोने वाले लोग अंदर से ज़्यादा मजबूत और गुणवान भी होते हैं, ऐसा भी माना जाता है। कई मायनों में ऐसा होता भी है कि वो अंदर से मजबूत और गुणवान भी होते हैं। ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं, जैसा कि पहले भी कहा, कोई भी काम दिल से करते हैं। अगर किसी को पसंद करते हैं तो दिल से, और नफ़रत करते हैं तो दिल से करते हैं, कि मतलब पूरी तरह पूरी समर्पण से करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पहले भी कहा कि संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील आदमी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी को इस्तेमाल नहीं करते हैं या उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ऐसे लोग किसी से मदद नहीं मांगते हैं। वही संकोच की भावना कि कैसे क्या कहेंगे, क्या समझेंगे वाले, इसलिए जो है खुद से ही अपनी समस्याओं से जूझते हैं और उससे उबरने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोग इसी कारण जो है अकेलापन महसूस करते हैं, खास करके लड़कियां, और अंतर्मुखी हो जाते हैं। बात बात पर अगर रोना एक बीमारी भी मानी जाती है। इसकी एक वजह नींद का कम आना भी होता है, और ज़्यादा चिंता और तनाव के कारण भी ऐसा होता है। ऐसे लोगों को संभालने के लिए दूसरों के सहारे की ज़रूरत होती है। यानी कोई राजदार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम बता दें कि ये जो भावुकता है, संवेदनशीलता है, संकोचपन है, तो ये आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को, अपने आप, अपनी सारी बातें, अपनी समस्याएं, अपने जो भी दूर अवगुण हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं, किसी को राजदार बनाएं, उसे बताएं। तो उससे उनका जो संकोच है वो दूर होगा, और उनका मन हल्का होगा, और वो सारी चीज़ें आगे चलेंगी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी को राजदार नहीं बना पाते हैं, और इसमें भी कठिनाई होती है, तो बेहतर होगा कि अपनी बातों को लिखें कागज़ के पन्नों पर। बेशक उसे लिख के छोड़ दें या फाड़ दें, और अच्छा होगा कि डायरी लिखें और अपनी बातों को उसमें लिखते चले जाएं। तो उससे भी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो निकलती जाएंगी, और रचनात्मकता बढ़ती जाएगी, और एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो एक राजदार होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, या फिर आप उस डायरी को भी राजदार बना सकते हैं, जिसमें अपने राज को दर्ज कर सकते हैं। इसे यह अपने मन की बात कहें। कुछ लड़कियां शारीरिक बदलाव के कारण भी जो है उसमें रो पड़ती हैं। खास करके उन दिनों में पीरियड्स वगैरह में जब कोई तकलीफ़ होती है तो भी, और कई बार माना जाता है कि विटामिन वगैरह की कमी से भी ऐसा होता है। स्ट्रोक, थायराइड की समस्या या लो ब्लड शुगर के कारण भी ये होता है कि बात बात पे रोना आ जाता है। तो कुछ मेडिकली जो है चीज़ें भी हैं इसमें, इनका भी वो होता है, लेकिन अधिकतर तो ये मनोवैज्ञानिक ही है।
जीवन में कुछ कुछ उत्तेजित करने वाली घटनाएं भी रुला देती हैं, भावुक कर देती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। रोने के पीछे एक अहम वजह डिप्रेशन भी माना जाता है, ज़्यादा तनाव, जैसा कि हमने पहले कहा, तो वो भी एक वजह हो जाता है। वैसे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो अटेंशन चाहता है, सहानुभूति चाहता है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। रोने का कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि भावनात्मक आंसुओं का कोई अर्थ नहीं है। भावनात्मक आंसुओं का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब भी नहीं होता। क्यों रोते हैं और क्यों नहीं रोते हैं, यह एक पेचीदा सा सवाल है। ये अगर मनोविज्ञान में जाएंगे तो ये अपने आप में पेचीदा हो जाता है। ऐसा माना होता है कि रोने का मनोवैज्ञानिक फ़ायदा भी होता है, जैसे कहा कि रोने से मन हल्का हो जाता है और दूसरे की सहानुभूति भी मिल जाती है, तो उससे आदमी अपने को एक विशेष वो महसूस करने लगता है। प्रोफेसर एड विंगर वेट्स अपनी पुस्तक केवल मनुष्य ही क्यों रोते हैं में लिखा है कि शारीरिक हलचलों पर वैज्ञानिकों की रुचि नहीं है, उनका ध्यान भावनाओं पर है। रोना दुख के लक्षण से बड़ी चीज़ है। रोना दुख के लक्षण से बड़ी चीज़ है। रोने से भावना भी व्यक्त होती है, इनका कहना है, और रोना दुख के लक्षण से भी बड़ी चीज़ है। और सहानुभूति, आश्चर्य, गुस्सा, शोक जैसी भावनाओं से रोना आता है, इनका कहना है। सहानुभूति, आश्चर्य, गुस्सा, शोक जैसी भावनाओं से रोना आ जाता है। जैसे किसी बात पे गुस्सा आ जाए, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा सहानुभूति जता देता है तब भी हो जाता है, शोक में भी, और कई बार तो लोग खुशी में भी रो देते हैं। तो रोना जो है आदमी की इन तरह की भावनाओं को ही अभिव्यक्त करता है, कमज़ोर नहीं करता है। रो लेने से मन हल्का ही हो जाता है। एक अनुमान यह भी है कि आंसू स्वाभाविक जुड़ाव और मानवीय संबंधों का रास्ता खोलते हैं। जो आंसू हैं वो किसी से भी स्वाभाविक जुड़ाव और मानवीय संबंधों का रास्ता भी खोलते हैं। तो रोना उतना जो है नेगेटिव भी नहीं है जितना सोच लेते हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर जोनाथन रोटेनबर्ग का मानना है कि रोने से खुद और दूसरे को संकेत मिलता है कि आपके साथ ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है और आप असहाय हैं। तो रोना आदमी को असहायता को भी प्रदर्शित करता है। तो रो लें, कोई बात नहीं, मन हल्का हो जाता है, दूसरे की सहानुभूति भी मिल जाती है। लेकिन रोना कोई बीमारी नहीं है और ना ही इससे कोई नुकसान होता है, ना ही रोने वाला जो है कोई कमज़ोर आदमी ही होता है। हाँ, जो संकोची होते हैं उनमें ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, और जब वो इस संकोच को, जैसा पहले हमने बताया कि उन सब चीज़ों को दूर करेंगे, ये रोना जैसा भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि रोना कोई बीमारी नहीं है और ये कोई कमज़ोरी भी नहीं है। एक राज़दार बनाएं और अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी नकारात्मकता को, अपनी सकारात्मकता को जो है उससे बांटें। कहते हैं दुख दर्द को बांटना चाहिए, किसी से शेयर करना चाहिए सारी बातें। जब किसी से शेयर करेंगे जिस पे आप विश्वास करें तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ऐसी समस्या आती है और अपनी बात किसी को जो है बांट नहीं सकते, राजदार नहीं बना सकते, तो डायरी लिखें, वहाँ पे अपनी सारी बातें आप अभिव्यक्त करें। उससे जो है आपके अंदर जो ये मनोवैज्ञानिक सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और संकोच होने के बारे में हमने पहले ही बताया। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको लाभ होगा, और इससे कितना लाभ होता है, आप कितना सहमत होते हैं, कितना अच्छा लगता है, ये अपनी राय से अवगत कराइएगा। अपनी टिप्पणी दीजिएगा इसी चैनल पे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे कर लीजिए। चैनल को अपने मित्रों में शेयर भी करिए, अगर हो सकता है कि ये वीडियो उनके भी काफ़ी काम आए, तो आप इसका ध्यान रखिए।
इसी तरह से युवा मन में अगर आप लोग सवाल करते हैं तो आप टिप्पणी बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, वहाँ से हम आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।